दोस्तों, जब भी दुबई की बात होती है तो हम सब के दिमाग में शेखों की लग्जरी लाइफ, बड़ी इमारतें, शानदार शॉपिंग मॉल, सोने की गाड़ियां, सोने के आईपैड और शानदार नाइट लाइफ आती है। दुबई के लोगों के लिए सोना ऐसा है जैसे अपने देश में आम सोने की गाड़ियां, और गाड़ियां तो छोड़िए, वो सोने को पहनने से लेकर खाने तक में इस्तेमाल करते हैं। दुबई ऐसी जगह है जहां सोना तोले से नहीं बल्कि किलो के हिसाब से चलता है। कहते हैं दुबई में आपको सबसे अच्छा, सस्ता और प्योर सोना मिलता है। तो आखिर दुबई में ऐसा क्या है कि वहां सोना इतना सस्ता और आम है, हम बताते हैं और साथ में आपको बताएंगे कि आप कैसे उस सोने को भारत ला सकते हैं। दोस्तों, दुबई को सिटी ऑफ गोल्ड भी कहते हैं। जी हाँ, सिटी ऑफ गोल्ड। अब अक्सर लोग सोचते हैं कि इस सिटी ऑफ गोल्ड में ऐसा क्या है कि वहां दुनिया भर से लोग सोना लेने जाते हैं। आखिर वहां सोना इतना सस्ता क्यों मिलता है? ऐसा इसलिए है क्योंकि दुबई के डेवलपमेंट में तेल और टूरिज्म का जितना योगदान है उतना ही गोल्ड का भी है। दुबई की एक मार्केट है जिसके अंदर लगभग 1000 से भी ज्यादा सोने की दुकानें हैं जो रोजाना हजारों किलो सोने का बिजनेस करती हैं। इसका नाम हम आपको वीडियो के लास्ट में बताएंगे, तो वीडियो के साथ बने रहिएगा। आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि जिस तरह अपने देश में गाड़ियों और बुक्स के मेले लगते हैं, वैसे ही दुबई में सोने के बड़े बड़े मेले लगते हैं जिसमें दुनिया भर के बड़े बड़े और नामी बिजनेस ग्रुप शामिल होते हैं। अब दोस्तों, ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर दुबई में इतना सोना कहां से आ रहा है और ऐसा क्या है कि दुबई के सराफा बाजार में सिर्फ फायदा ही फायदा है। तो इसका राज ये है कि दुबई साउथ अफ्रीका से कच्चा सोना इंपोर्ट करता है और फिर उस कच्चे सोने से एक खूबसूरत ज्वेलरी तैयार की जाती है और फिर दुबई की स्टैंप लगते ही ये ज्वेलरी अपने असली रेट में आ जाती है। अब दुबई की नेम प्लेट के साथ ये ज्वेलरी मार्केट में आते ही बिक जाती है। दुबई में तैयार हुई ये ज्वेलरी इतनी खूबसूरत और इतनी प्योर होती है कि ये न सिर्फ दुबई में बल्कि दुनिया भर के बड़े देशों में बेची जाती है, जिसमें भारत और चीन सबसे आगे हैं। यानी दुनिया भर में दुबई का सोना सबसे ज्यादा अपने देश भारत और पड़ोसी देश चीन में बिकता है। और इस तरह से दुबई हर साल करीब 1200 टन सोने का व्यापार करता है। पूरी दुनिया में जितना गोल्ड बिकता है उसमें एक बहुत बड़ा हिस्सा यानी लगभग 29% दुबई का होता है। अब ये हम सबको पता है कि हम भारतवासियों को गोल्ड कितना पसंद है। शादी से लेकर एनिवर्सरी तक हम भारतीय सोने का इस्तेमाल खूब करते हैं। कुल जमा बात यह है कि हम भारतीयों को सोने में खूब दिलचस्पी है और इसी वजह से दुबई में गोल्ड में निवेश करने के मामले में हम भारतीय सबसे आगे हैं। दुबई में भारतीयों के बाद गोल्ड में सबसे ज्यादा निवेश पाकिस्तान, ब्रिटेन, सऊदी अरब, ओमान, बेल्जियम, यमन और कनाडा के लोग करते हैं। दोस्तों, अगर हम दुबई के गोल्ड सेक्टर की बात करें तो न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक दुबई में गोल्ड के करीब 62,125 निवेशक हैं, जिनमें करीब 60,000 पुरुष कारोबारी और 2000 से ज्यादा महिला कारोबारी हैं। गौरतलब है कि दुबई में गोल्ड सेक्टर में करीब 4086 कंपनियां काम करती हैं। इस महामारी से पिछले साल दुबई ने 5,52,000 करोड़ से ज्यादा का गोल्ड बेचा था। अब आपको ये तो समझ में आ ही गया होगा कि दुबई में सोना आता कहां से है और सोने की मार्केट कितनी बड़ी है। अब बात करते हैं कि दुबई का सोना दुनिया भर में इतना मशहूर क्यों है और कैसे ये इतनी बड़ी मार्केट बन गई। जब भी हम कोई छोटी से छोटी चीज खरीदते हैं तो उसकी क्वालिटी सबसे पहले चेक करते हैं। तो सोने की क्वालिटी तो सबसे पहला मानक है जिसमें दुबई अव्वल नंबर पर है। दुबई में जितने भी ज्वेलर्स गोल्ड बेचते हैं वो सारा गोल्ड सरकार द्वारा उसकी शुद्धता और गुणवत्ता को चेक करके प्रमाणित किया जाता है। इसके साथ हर ज्वेलर को अपने स्टोर से बेचे जाने वाली गोल्ड की वस्तु पर सोने की शुद्धता का हॉलमार्क लगवाना होता है। ये हॉलमार्क इस बात का प्रमाण होता है कि सोना कितने कैरेट का है। इसमें अगर कोई स्टोन लगा है तो दोनों का अलग अलग भार कितना है और ये हॉलमार्क पूरी दुनिया में मान्य होता है। चलिए दोस्तों, अब आते हैं आपकी जेब पर यानी कि सोने की कीमत पर। दुबई में सोना बाकी देशों की तुलना में सस्ता है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि बाकी देशों में सोने पर कई तरह के टैक्स लगते हैं। जैसे इंडिया में गोल्ड ज्वेलरी खरीदने पर वैट प्लस जीएसटी प्लस एक्साइज ड्यूटी प्लस लेबर चार्ज आदि जैसे टैक्स लगते हैं जो सोने के आभूषणों को और महंगा बना देते हैं। लेकिन दुबई में गोल्ड ज्वेलरी खरीदने पर सिर्फ 5% वैट लगता है। वैसे ये टैक्स भी जनवरी 2018 से लगना शुरू हुआ है। इसका मतलब 2018 से पहले दुबई से सोना खरीदना और भी सस्ता था। लेकिन भारत के मुकाबले वैट लगने के बाद भी दुबई में सोना खरीदना सस्ता पड़ता है। इसके अलावा दुबई में टूरिस्ट वैट रिफंड क्लेम कर सकते हैं, तो टूरिस्ट के लिए गोल्ड और भी सस्ता हो जाता है। इसके अलावा पूरी दुबई में सोने की कीमत या भाव एक ही होता है क्योंकि यहाँ इंटरनेशनल गोल्ड प्राइस फॉलो किया जाता है जो इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से बदलता रहता है। इसका ये फायदा होता है कि आपको हर शॉप में जाकर गोल्ड प्राइस चेक करने का झंझट नहीं है। हालांकि दुबई में सोने की कीमत जरूर फिक्स है, लेकिन आभूषणों की बनवाई या लेबर चार्ज उसमें आप जरूर मोल भाव कर सकते हैं।
लेकिन ये सब आभूषण के डिजाइन किस देश की डिजाइन है, मशीन से बना है या हाथ से, रिटेलर पर और हाँ आपके बार्गेनिंग टैलेंट पर भी निर्भर करता है। दुबई गोल्ड सूक में बार्गेन के थोड़े अच्छे चांसेस होते हैं। अब आप सोच रहे होंगे ये गोल्ड सूक क्या है? दोस्तों, दुबई का ट्रेडिशनल गोल्ड सूक दुनिया का सबसे बड़ा गोल्ड मार्केट है, जिसमें 1000 से भी ज्यादा दुकानें हैं। इसके अलावा हर मॉल में बड़े बड़े ब्रांड जैसे कि डमास, मालाबार, कल्याण ज्वेलर्स आदि गोल्ड शॉप भी रहती हैं, जिसमें तरह तरह की डिजाइन की ज्वेलरी मिलती है। आप किसी भी शॉप से खरीदारी कर सकते हैं, क्योंकि शुद्धता की गारंटी हर शॉप देता है और यहाँ कई देशों के एक से एक शानदार डिजाइन वाले आभूषण आसानी से मिल जाते हैं। वैसे दुबई में एक फायदा और भी है। अगर आप दुबई का खरीदा हुआ सोना एक्सचेंज करने जाते हैं तो जितना वेट आपकी ज्वेलरी का होता है उतना पूरा सोना माना जाता है। वहाँ कोई भी बट्टा नहीं काटते हैं। आप उतने ही भार का सोना या उससे ज्यादा का खरीद सकते हैं। अब आते हैं मुद्दे पर, आप कितना सोना दुबई से ड्यूटी फ्री यानी बिना एक्स्ट्रा पैसे दिए ला सकते हैं। तो दोस्तों, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम CBIC के अनुसार कोई भी भारतीय यात्री जिसके पास वैलिड भारतीय पासपोर्ट है और 1 वर्ष से अधिक समय से विदेश में रह रहे हैं, वो दुबई से अपने साथ सोने के आभूषण ले जा सकते हैं। नंबर 1, यदि आप मेल यात्री हैं तो 20 ग्राम जिसकी रकम 50,000 से ज्यादा ना हो, सोने के आभूषण ले जा सकते हैं। यदि आप महिला यात्री हैं तो 40 ग्राम जिसका मूल्य 1 लाख से अधिक ना हो, उसके सोने के आभूषण ला सकते हैं। यही सेम नियम बच्चों पर भी लागू होता है और अगर आपको इससे ज्यादा सोना लेकर जाना है तो आपको कस्टम ड्यूटी शुल्क देना पड़ेगा, जो पहले 10% था लेकिन अब 12.5% हो गया है। पर इसका मतलब ये नहीं कि आप कस्टम ड्यूटी के साथ मनचाहा सोना ला सकते हैं, इसकी भी लिमिट है। अगर आप दुबई में 6 माह से ज्यादा रहते हैं तो 1 किलोग्राम सोना या बार या कॉइन के रूप में ले जा सकते हैं, और अगर इससे ज्यादा सोना ले जाएंगे तो अतिरिक्त सोने पर 36.05% कस्टम ड्यूटी लगेगी। कुल मिलाकर बात यह है कि दुबई से सोना खरीदना हर तरह से अच्छा है। तो अब आप जब भी दुबई जाएं, गोल्ड शॉपिंग जरूर करें। बस इतना ध्यान रखें कि गोल्ड का बिल अपने साथ रखें और गोल्ड पहनकर जाएं, और अगर गोल्ड ज्यादा है तो उसे डिक्लेयर करें। सिटी ऑफ गोल्ड से जब भी आपको गोल्ड खरीदने का सुनहरा मौका मिले, उसे हाथ से ना जाने दें। आपको दुबई की और क्या चीज अच्छी लगती है, हमें कमेंट करके बताएं। वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।